नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की सफल खेती के बारे में। किसान साथियों, भिंडी की खेती में आपको 7 बातों का ध्यान रखना होता है। अगर इन 7 कार्यों को आप भिंडी की फसल में समय पर कर लेंगे तो आपको किसान साथियों यकीन मानिए बहुत ही तगड़ा उत्पादन और मुनाफा भिंडी की फसल से होगा। हमारे लगभग 50% किसान भाई भिंडी की खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियां कर देती हैं जिस कारण से उनको सही उत्पादन और मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, A to Z पूरी संपूर्ण जानकारी भिंडी की खेती के बारे में वैज्ञानिक विधि से हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, भिंडी की फसल से शानदार उत्पादन लेने के लिए आपको खाद और बीज पर ही नहीं बल्कि आपको खेत की तैयारी से लेकर भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंटों पर ध्यान देना जरूरी होता है। तभी आपको भिंडी की फसल से एक बम्पर उत्पादन और मुनाफा प्राप्त हो सकेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है किसान साथियों, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, उस खेत में भिंडी की बुवाई ना करें जिसमें आपने पहले से भिंडी बोई हो। दूसरा, खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, जिससे क्या हुआ, भिंडी की फसल की जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं, उनका समुचित रूप से विकास होगा। तीसरा किसान साथियों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो आप उसका विकराव अपने खेत में कर सकते हैं, या फिर किसी भी जैविक खाद का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और किसान साथियों, अगर हम रासायनिक खाद की बात करें तो आपको प्रति 1 एकड़ में 30 kg नाइट्रोजन यानी यूरिया लेना है, 20 kg आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 20 kg पोटास लेना है। इन तीनों को एक साथ मिला करके आखिरी जुताई के समय आप अपने खेत में बिखराव कर दीजिए। और किसान साथियों, दूसरा है हमारा बीज सिलेक्शन। आप अपने एरिया के हिसाब से हाइब्रिड एवं अच्छे उत्पादन देने वाले बीजों का चुनाव करें। आपके क्षेत्र में अगर एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स उपलब्ध है तो आप उसका चुनाव भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से अच्छे बीजों का चुनाव ही करें। तीसरा है किसान साथियों, बुवाई की विधि एवं पौधे की उचित दूरी। किसान साथियों, अगर आप गर्मियों के दिनों में भिंडी की बुवाई कर रहे हैं तो आप समतल खेत में ही भिंडी की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में आपको मेड़ बना करके भिंडी की बुवाई करना अच्छा रहता है। इसमें आपको मेड़ से मेड़ की दूरी 25 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और चौथे नंबर पर है किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों, आप निदाई गुड़ाई करके भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर आप खरपतवार नाशी दवा से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो प्रति 1 एकड़ में आपको पेंडामेथलिन दवा का स्प्रे करना होगा 200 लीटर पानी में। घोल बना करके बुवाई के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे आपका खरपतवार आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। पांचवा है किसान साथियों, खाद एवं उर्वरक का संतुलित प्रबंधन। इसमें आपको क्या करना होगा किसान साथियों, बुवाई के 30 एवं 45 एवं 60 दिन पर आपको 25 kg यूरिया जरूर डालना चाहिए। और अगर फसल में जिंक की कमी है, जिस खेत में आपने भिंडी की बुवाई किया उसमें जिंक का प्रयोग आपने पहले नहीं किया है तो आप 10 kg प्रति एकड़ जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, उसके बाद में हमारा छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है भिंडी का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट व रोग का सही समय पर नियंत्रण। जब किसान साथियों आपकी भिंडी की फसल में फूल बनने लगें तो उस समय पर आपको पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13-00-45 का स्प्रे करना होगा। 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दें। या फिर किसान साथियों, भिंडी की फसल में ज़्यादा फल एवं फूलों की बढ़वार के लिए आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकती हैं, एक बार फूल निकलने से पहले। और दूसरी बार जब आपकी भिंडी की फसल में फल लगने लगें तो उस समय पर आप NPK 05234 का 2 बार स्प्रे करके फल फूलों में बढ़वार कर सकते हैं। भिंडी की फसल में कीटों की बात करें तो किसान साथियों, ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भिंडी की फसल में देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप अपनी भिंडी की फसल में मक्खी ट्रैप लगा सकती हैं। इससे वह आसानी से कंट्रोल में हो जाती है। 7वें नंबर पर हमारा आखिरी पॉइंट है किसान साथियों, भिंडी की फसल का सही समय पर हार्वेस्टिंग। भिंडी की हार्वेस्टिंग किसान साथियों आपको रोज़ाना करनी है। जितनी भिंडी आपके खेत में हार्वेस्टिंग लायक हो उनको आप तुरंत तोड़ करके बाज़ार में बिकवाली कर दें। इससे क्या होता है किसान साथियों, अगर भिंडी की फसल में भिंडी हार्वेस्टिंग लायक हो जाती है तो हम उसको सही समय पर तोड़ लेते हैं, तो भिंडी का जो छोटा फल होता है वह जल्दी बढ़ जाता है और फूलों में भी बढ़वार होती है। किसान साथियों, इन सभी के अलावा अगर आपकी भिंडी की फसल में
कोई भी समस्या हो या फिर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।